आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर लेकर आया हूँ प्रिजन ब्रेक सीजन 2। अब आप सब ने फर्स्ट सीजन देखने के बाद इतनी ज्यादा डिमांड कर दी कि मुझे ये सेकंड सीजन लाना ही पड़ा। फर्स्ट सीजन में हमने देखा माइकल अपने बड़े भाई लिंकन को फांसी की सजा से बचाने के लिए जेल से भगा कर ले जाता है और उसके साथ 3-4 कैदी और भाग जाते हैं। लेकिन अब पंगा ये है कि पुलिस और FBI दोनों ही हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए हैं। अब ये लोग खुद को बचाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं, यही सब आप इस सीजन में देखने वाले हैं। सो ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं माइकल, लिंकन, सी नोट, सुक्रे और ट्विनर इन सबको जेल से भागे हुए करीब 10 से 12 घंटे हो चुके हैं और फिलहाल ये पांचों ही पूरे अमेरिका में मोस्ट वांटेड भगोड़े बन चुके हैं। अब इनको पकड़ने का ये केस FBI को सौंप दिया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी एलेक्जेंडर को मिलती है, जिसको हम एलेक्स के नाम से जानेंगे। एलेक्स कोई ऐसा वैसा एजेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो अपराधियों की सोच को पढ़ लेता है। इसको पूरा विश्वास है कि ये पांचों ज्यादा देर तक आजाद नहीं घूम पाएंगे, वो जल्दी ही इन सबको पकड़ लेगा। दूसरी तरफ बेलिक भी अपनी टीम को लेकर जंगल में उन सभी कैदियों को ढूंढता हुआ फिर रहा था और इस समय वो बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि इस एस्केप के कारण उसकी नौकरी और इज्जत दोनों ही खतरे में पड़ गई है। तभी भागते भागते लिंकन को एहसास होता है कि पास में ही एक रेलवे ट्रैक है। फिर वो बिना रुके सभी को उसी तरफ जाने का इशारा कर देता है। अब उनका ग्रुप 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, जिसमें लिंकन, सीनोट और सुक्रे आगे निकल जाते हैं और माइकल ट्विनर के साथ पीछे रह जाता है। तभी वहां पर ट्रेन भी आ जाती है। फिर माइकल और ट्विनर ट्रेन का सहारा लेकर ट्रैक पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी माइकल का सामना बेलिक से हो जाता है। बेलिक बिना सोचे समझे उस पर गोली चला देता है। अब वो माइकल को पकड़ने ही वाला था, लेकिन ऐन मौके पर ट्विनर माइकल को धक्का देकर बचा लेता है। अब ट्रेन का शोर और रफ्तार उन सब के लिए कवर बन जाती है और वो पांचों ही वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ शाम होते ही एलेक्स मीडिया के सामने आता है और बताता है कि मैंने पहले भी बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा है और उनकी ही तरह मैं इन पांचों को भी पकड़ लूंगा। हर मुजरिम की तरह ये भी कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे और वही एक गलती इन सब की गिरफ्तारी का कारण बनेगी। अब हर टीवी स्क्रीन पर इन पांचों भगोड़े कैदियों की तस्वीरें आ रही थी और पूरे ही देश में ऑफिशियली इन पांचों को पकड़ने का मिशन शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि भागते भागते उन सब के बीच में तनाव बढ़ जाता है। सीनोट माइकल पर शक करता है और कहता है कि तुम हमें यूटा सिर्फ $5 मिलियन के लिए ले जा रहे हो, लेकिन माइकल उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब जैसे ही 5 मिलियन का नाम आता है, सबके कान खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स जेल के वार्डन हेनरी के पास जाता है और उससे सारा के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उसको साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने स्टाफ के बारे में कोई भी निजी जानकारी शेयर नहीं करूंगा। इस समय सारा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी, क्योंकि फर्स्ट सीजन में गिल्ट और डिप्रेशन की वजह से सारा ने मॉर्फिन की ओवरडोज ले ली थी, जिसके कारण उसकी तबीयत सीरियस हो गई। लेकिन फिलहाल इसको होश आ चुका था, लेकिन अब ये अंदर से टूट चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं टी बैग अपना कटा हुआ हाथ एक आइस बॉक्स के अंदर रख लेता है और जिस साइड से उसने ये आइस बॉक्स उठाया था, वहां वो उसके मालिक को डरा धमकाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स भी जांच करते करते ट्रेन एस्केप वाली जगह पर बेलिक के पास पहुंच जाता है और उसको इस केस में हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन बेलिक उसको साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है तुम केस से दूर रहो। अगले सीन में हमें मोंटाना का मेंशन दिखाया जाता है, जहां वेरोनिका को टेरेंस मिलता है। उसको देखकर वेरोनिका को लग रहा था कि टेरेंस जानबूझकर यहाँ पर छुपा है, क्योंकि ये लिंकन को फंसाना चाहता था। लेकिन टेरेंस उसको बताता है कि मैं लिंकन को नहीं फंसा रहा, बल्कि मैं तो खुद यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। फिर वो वेरोनिका को बताता है कि इस हवेली के दरवाजे बाहर से खुलते हैं, यानी कि अब तुम भी इसके अंदर कैद हो गई हो। दूसरी तरफ लिंकन माइकल को बाकी के साथियों को छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि अब इन सबको जाने दो, लेकिन माइकल उसको समझाता है कि सीनोट और सुक्रे को अब यूटा और उसके पैसों के बारे में पता चल गया है। अगर ये लोग पकड़े गए तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा और पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे। इसलिए माइकल एक नकली जगह का प्लान बनाता है और अपने टैटू के जरिए लिंकन को कोल्ड स्टोरेज वाला आइडिया समझाता है। तभी जब पुलिस वाले माइकल के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स निकलवाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये लोग कोल्ड स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं।
फिर पूरी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज सिर्फ एक भटकाने का जाल था। माइकल ने जानबूझकर अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया ताकि पुलिस वालों को भटका सके। अगले सीन में हम देखते हैं एलेक्स माइकल के टैटू आर्टिस्ट के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उसको पता चलता है कि माइकल ने तो खुद ही अपने टैटू डिजाइन किए थे। तभी एलेक्स टैटू पर लिखा एक रोड का नाम नोटिस करता है और उसको देखकर उसकी असिस्टेंट बताती है कि उनका एस्केप भी इसी रोड से हुआ था। अब एलेक्स का शक और भी यकीन में बदल जाता है, इसलिए वो माइकल के फ्लैट पर जाता है और वहां की दीवार को देखकर समझ जाता है कि प्लानिंग इसी दीवार पर हुई थी। वहां पर एक टेबल भी थी जहां पर माइकल अपना कंप्यूटर रखता था। उसको देखकर एलेक्स समझ जाता है कि माइकल ने अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क अपने घर के पास वाले लेक में ही फेंकी होगी। फिर वो अपनी टीम को हार्ड डिस्क लेने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ वेरोनिका पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन टेरेंस उसको ऐसा करने के लिए मना करता है और उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन फिर भी वेरोनिका नहीं मानती। अगले सीन में हम देखते हैं माइकल और लिंकन अपने बाकी के साथियों को आगे का प्लान समझाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है। फिर जैसे ही सुक्रे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पीछे पीछे लड़की के पिता भी आ जाते हैं और उन सबको पहचान लेते हैं। अब इससे पहले कि यहाँ पर हालात और बिगड़े, वो आदमी उन सब पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी सी नोट उसका ध्यान भटकाता है और उसकी लड़की को गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर मजबूरी में वो आदमी अपनी गन और गाड़ी की चाबी उनको थमा देता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सारा से मिलने के लिए एक नर्स आती है और उससे बातें करने लगती है। सारा उसको बताती है कि माइकल को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो मुझे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ गया। लेकिन उसका ये ख्याल बिल्कुल गलत था, क्योंकि माइकल इस समय भी सारा के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि उसको सारा की बहुत फिक्र थी। दूसरी तरफ वेरोनिका पुलिस को फोन कर देती है और कुछ ही देर बाद फेडरेशन के लोग गेट पर आ जाते हैं और फिर जैसे ही वो गेट खोलते हैं, वेरोनिका के सिर पर गोली मार देते हैं और टेरेंस कुछ भी नहीं कर पाता और फिर से इस हवेली में कैद हो जाता है। दूसरी तरफ माइकल और उसके साथी पुलिस को चकमा देने के लिए कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर एक कब्र को खोदकर उसके अंदर से छुपाया हुआ सामान निकालते हैं, जिसके अंदर नए कपड़े और कुछ और सामान था, ताकि उनको पहनकर वो पुलिस को चकमा दे सके। लेकिन तभी एलेक्स भी वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसने उस टैटू की हेल्प से ही इस कब्रिस्तान का पता लगाया था। तभी उसको माइकल भी वहां पर दिख जाता है और फिर वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो सब लोगों की भीड़ में मिक्स होकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ टी-बैग एक जानवरों के डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर उसके हाथ की हालत देखकर एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, लेकिन टी-बैग उसको धमकाकर जबरदस्ती अपना ऑपरेशन करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं सारा को अपने पास से एक पेपर की डक मिलती है और वो समझ जाती है कि ये माइकल ने ही भेजी है। फिर वो उसको बड़े ही ध्यान से देखती है, जिसके ऊपर कोड वर्ड में कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था, मेरे पास एक प्लान है जो सब कुछ ठीक कर देगा। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं माइकल को एहसास होता है कि उसकी ये हथकड़ी उसको वापस से जेल भिजवा सकती है और फिर वो अपने पास से एक लोहे की तार निकालता है जो उसने भागने से पहले अपने कपड़ों में छुपाई थी और उसकी हेल्प से वो अपनी जंजीर को खोल लेता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने बगीचे में बैठा था। दरअसल वह भागे हुए कैदियों के बारे में ही सोच रहा था। तभी वह अपने साथी को कॉल करके मैक्सिको बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो खाने का जुगाड़ करने के लिए एक आदमी पर नजर रखे हुए था। फिर जैसे ही वह आदमी अपनी कार से दूर जाता है तो माइकल वहां से खाना चुरा लेता है, लेकिन माइकल को गए हुए ज्यादा समय हो गया था, इसलिए सी नोट लिंकन से बहस करने लगता है कि माइकल हमें छोड़कर भाग गया। लेकिन तभी माइकल वहां आ जाता है और सभी को खाने के लिए खाना देता है, लेकिन लिंकन सबसे अलग बैठा था और अखबार पढ़ रहा था। तभी उसे अखबार से एलजे की सुनवाई के बारे में पता चलता है, जो कि लिंकन का बेटा है। यह खबर पढ़कर वो काफी परेशान हो जाता है। फिर माइकल अपने गैंग के लोगों को जरूरत के हिसाब से पैसे देता है और उनको जाने के लिए कहता है। तभी थोड़ी देर बाद जब माइकल पूरी तैयारी करके लिंकन के पास जाता है तो लिंकन उसे मैक्सिको जाने से मना कर देता है। दरअसल लिंकन एलजे को बचाना चाहता था, इसीलिए वो मैक्सिको जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि एलजे को एरिजोना की जेल में जाना पड़े। फिर वो सब लोग बारी बारी लिंकन और माइकल को अलविदा कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ने भी टी-बैग का हाथ जोड़ दिया था, लेकिन तभी टी-बैग डॉक्टर से कहता है, तुमने मेरा चेहरा देख लिया है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें बिना दर्द की मौत दूंगा। यह कहकर टी-बैग डॉक्टर को साइनाइड दे देता है।
अब हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहां बेलिक का सामना वार्डन हेनरी से होता है। बेलिक वार्डन से कहता है कि माइकल की गैंग जल्दी ही हमारी गिरफ्त में होगी, लेकिन हेनरी बेलिक को बताता है कि DOC ने हमें रिपोर्टिंग के लिए बुलाया है और इस केस से दूर रहने को कहा है। दूसरी तरफ ट्विनर एक आदमी का पर्स चुराकर यूटा जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस दिन कोई भी बस या ट्रेन नहीं थी। तभी ट्विनर अपने पीछे एक यूनिवर्सिटी के बच्चे को देखता है और उसे यूनिवर्सिटी में जाने का आइडिया आता है। दूसरी तरफ माइकल और लिंकन LJ को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। माइकल जब अपनी कार स्टार्ट करता है तभी लिंकन निक यानी कि वेरोनिका के लॉयर के नंबर का इस्तेमाल करके LJ की हियरिंग का टाइम पता कर लेता है जो कि 3 बजे का था। दूसरी तरफ एक जांच मीटिंग में हेनरी और बेलिक की गलतियां सामने आती हैं, जैसे हेनरी का माइकल को अपने ऑफिस में काम देना और बेलिक का जॉन के साथ पार्टनरशिप करना। थोड़ी देर बाद सजा के तौर पर हेनरी को प्रोबेशन पीरियड पर भेज दिया जाता है और बेलिक को नौकरी से निकाल दिया जाता है। हेनरी बेलिक की नौकरी बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। दरअसल हेनरी सारे इल्जाम अपने सिर पर ले रहा था, लेकिन उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ एलेक्स LJ से मिलने आता है। दरअसल वह LJ को मैनिपुलेट करने आया था। एलेक्स LJ से कहता है कि मैं तुम्हें एडल्ट फैसिलिटी में नहीं जाने दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपने अंकल और पापा को सरेंडर करने के लिए कहना होगा। LJ इसके लिए साफ साफ इनकार कर देता है। तभी थोड़ी देर बाद लिंकन LJ को निक के नंबर से कॉल करता है और उसे 3 ओटिस राइड नाम की चीज ढूंढने के लिए कहता है। फिर लिंकन निक का फोन फेंक देता है और माइकल के साथ एक स्टोर में चला जाता है। दरअसल माइकल को अपनी जरूरत की चीजें लेनी थी। माइकल दुकान के अंदर चला जाता है और लिंकन बाहर उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी एक महिला लिंकन को पहचान लेती है और जाते जाते पुलिस को उसके बारे में बता देती है। इसलिए लिंकन और माइकल को अपनी गाड़ी छोड़कर भागना पड़ता है। दूसरी तरफ टी बैग डॉक्टर का गेम बजाकर उसके कपड़े और कार लेकर यूटा चला जाता है। तभी हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां ट्विनर यूनिवर्सिटी का फेक छात्र बनकर यूटा जाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद ट्विनर बोर्ड पर पार्टनरशिप में यूटा जाने का पोस्टर देखता है और फोन पर संपर्क करने के बाद एक लड़की के साथ यूटा के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ माइकल और लिंकन कोर्ट रूम पहुंच जाते हैं। माइकल लिंकन से कहता है इस काम में खतरा है, तुम अभी भी पीछे हट सकते हो, लेकिन लिंकन नहीं मानता। फिर दोनों इमरजेंसी सीढ़ियों से कोर्ट रूम की छत पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स दोबारा LJ को मैनिपुलेट करने लगता है। उसने लिंकन और LJ की कॉल रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, लेकिन फिर भी LJ उसकी बात नहीं मानता। छत पर लिंकन एक प्लास्टिक की बंदूक पर काला पेंट कर देता है ताकि वह असली लगे। तभी जब LJ को लिफ्ट से कोर्ट रूम ले जाया जाता है तो वह लिफ्ट के ऊपर ओटिस राइड लिखा देखता है। दरअसल लिंकन ने कोड वर्ड में LJ को इसी लिफ्ट में जाने को कहा था। LJ जूते के फीते बांधने का बहाना करके ओटिस राइड वाली लिफ्ट में चला जाता है, मगर एलेक्स यह बात नोटिस कर लेता है और गार्ड को हटाकर खुद LJ के साथ लिफ्ट में चला जाता है। जैसे ही लिफ्ट का गेट बंद होता है, लिंकन और माइकल इमरजेंसी विंडो खोलकर एलेक्स को नकली बंदूक दिखाते हैं और LJ को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी नकली बंदूक नीचे गिर जाती है और एलेक्स को पता चल जाता है कि बंदूक नकली है। इसीलिए माइकल और लिंकन को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है। बाहर जाकर वे लोग एक बस चुरा लेते हैं, लेकिन माइकल का पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी तरफ हेनरी अपने ऑफिस में रखे ताजमहल को गुस्से में आकर तोड़ देता है और बेलिक भी खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, मगर वह अपनी माँ की बात सुनकर रुक जाता है। दरअसल बेलिक की माँ उसे बताती है कि भागे हुए कैदियों पर $1 मिलियन का इनाम है और अकेले लिंकन पर ही $3 लाख का इनाम रखा गया है। अब बेलिक उनसे पैसे कमाने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ LJ को एरिजोना की जेल भेज दिया जाता है। तभी एलेक्स कोर्ट रूम के बाहर बहुत सारा खून देखता है और समझ जाता है कि लिंकन या माइकल में से कोई तो घायल है और अब उन्हें जल्दी ही खून की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं एलेक्स अपने साथी से कहता है कि आसपास के सभी हॉस्पिटल पर सख्त निगरानी रखो, क्योंकि खून देखकर वह समझ चुका था कि माइकल या लिंकन में से कोई एक गंभीर रूप से घायल है और उसे इलाज के साथ साथ खून की भी जरूरत जरूर पड़ेगी। दूसरी तरफ माइकल लिंकन को नीका के घर ले आता है
निका, जो माइकल की नकली प्रेमिका है, घर में मौजूद सामान से माइकल के साथ मिलकर लिंकन का प्राथमिक उपचार करती है। फिर थोड़ी हालत संभलने के बाद माइकल लिंकन से कहता है कि आगे की योजना के लिए कार बेहद जरूरी है, और यह कहकर वह अपनी कार लेने के लिए निकल जाता है जो एक दुकान के पास खड़ी थी। लेकिन जब माइकल वहां पहुंचता है तो उसे अपनी कार दिखाई ही नहीं देती। तभी उसे समझ आता है कि कार को टो अवे सर्विस वाले उठाकर ले गए हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर व्हीलर इलेक्स को माइकल का चोरी हुआ बैग सौंपता है। दरअसल माइकल का बैग उसकी कार से एक नशेड़ी चोर ने चुरा लिया था, और उस बैग में 2 फर्जी पासपोर्ट, 1 घड़ी और 2 मोबाइल भी फोन मौजूद थे। दूसरी तरफ बेलिक एक दुकान में शराब लेने जाता है, जहां उसकी मुलाकात गैरी से हो जाती है। दोनों के बीच पुरानी रंजिश के कारण बहस बढ़ती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। कुछ देर बाद मामला शांत होता है और दोनों यह फैसला करते हैं कि वे मिलकर भागे हुए कैदियों को पकड़ेंगे और इनाम की रकम आपस में बराबर बांट लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं माइकल टो यार्ड पहुंचकर जुर्माना भरता है और अपनी कार वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करता है। इसी बीच इलेक्स उस नशेड़ी चोर से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि बैग चोरी होने के तुरंत बाद ही कार को टो कर लिया गया था। तभी सुक्रे अपने एक दोस्त को लैंडलाइन से कॉल करता है और उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है। घबराहट और जल्दबाजी में सुक्रे एक कार चोरी कर लेता है और उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। तभी जब माइकल भी अपनी कार की जांच करता है तो उसे एहसास होता है कि उसका बैग गायब है। दूसरी तरफ सारा पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है, लेकिन जैसे ही वह अपने घर के लिए निकलती है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस समय पॉल, जो कंपनी का एजेंट है, प्रेसिडेंट के आदेश पर सारा पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ टो ऑफिस में बैठा माइकल कागजी कार्यवाही पूरी कर रहा होता है। तभी वहां इलेक्स का फोन आ जाता है। इलेक्स ऑफिसर चक से कहता है कि माइकल को जाने मत देना, लेकिन ठीक उसी समय माइकल कार लेकर वहां से निकल जाता है। गुस्से में आकर इलेक्स फाइलें फेंकने लगता है और तभी उसकी नजर एक फाइल पर पड़ती है जिस पर नाम लिखा था शेल्स ऑस्कर। यह देखकर इलेक्स समझ जाता है कि मामला साधारण नहीं है, इसमें ऊंचे स्तर के लोग शामिल हैं। तभी इलेक्स को सूचना मिलती है कि सी नोट अपनी पत्नी से बात कर रहा है और उसकी कॉल भी ट्रेस की जा रही है। फोन पर सी नोट अपनी पत्नी को गुप्त स्थान बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी भावुक हो जाती है। इलेक्स समझ जाता है कि उनके रिश्ते अब कमजोर हो चुके हैं, इसलिए वह ऑफिसर लैंग को उसकी पत्नी को प्रभावित करने की जिम्मेदारी देता है और ऑफिसर व्हीलर को माइकल की कार की नंबर प्लेट ट्रेस करने का आदेश देता है। लेकिन माइकल तो अपनी कार की नंबर प्लेट ही बदल देता है। तभी निका भी लिंकन को लेकर वहां पहुंच जाती है और माइकल लिंकन को कार में बैठाता है और निका से दोबारा मिलने का वादा करके वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बेलिक फॉक्स रिवर जेल में जुगाड़ लगाकर अंदर घुस जाता है और हेवायर से पूछताछ करने लगता है। हेवायर अपनी उलझी हुई बातों में यूटा और $5 मिलियन का जिक्र कर देता है, जिससे बेलिक को शक हो जाता है कि माइकल और लिंकन का प्लान बहुत ही धमाकेदार है। दूसरी तरफ सारा के पिता उसकी जमानत करवाते हैं और बताते हैं कि मैं देश का अगला राष्ट्रपति बनने वाला हूं। फिर वे सारा को रोज एंटी ड्रग सेंटर जाने के निर्देश देते हैं और उसे अपनी सेरेमनी से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सार्वजनिक छवि की चिंता थी, जिसको वो सारा की वजह से खराब नहीं करना चाहते थे। तभी हम देखते हैं माइकल जानबूझकर इलेक्स की तारीफ करता हुआ एक कॉल करता है और तुरंत काट देता है ताकि एलेक्स उसकी लोकेशन ट्रेस करे। प्लान के मुताबिक एलेक्स कॉल ट्रेस कर लेता है। तभी सुक्रे भी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए पुलिस की नजर में आ जाता है। नंबर प्लेट चेक होते ही उसकी जानकारी एलेक्स के ऑफिस तक पहुंच जाती है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही सुक्रे गाड़ी छोड़कर खेतों में भाग निकलता है। इतने में सी नोट भी अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है और उसे कोर्ट में समझाता है कि अगर तुम्हारी माँ मेरी बात समझ गई हो तो शाम 7 बजे घर के बाहर की लाइट ऑन कर दे। वह जानता था कि फोन पर खुलकर बात करना बहुत खतरनाक है। अगले सीन में हम देखते हैं माइकल और लिंकन रोड नंबर 38 पर पहुंच जाते हैं और एलेक्स अपनी टीम के साथ उनका पीछा कर रहा था। तभी माइकल अचानक से कार रोक देता है और फिर वो दोनों सड़क किनारे बैरिकेड खोलकर कार की फ्रंट सीट पर खून और मांस के पैकेट रख देते हैं। असल में माइकल ने कार में एक खास सिस्टम लगाया था जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी 1.38 पर एक्टिव होते ही कार को ब्लास्ट कर देता है। अब धमाके के बाद कार में मिला खून और मांस सभी को यह यकीन दिला देगा कि माइकल और लिंकन अब इस दुनिया में नहीं रहे। इधर एलेक्स की कार के सामने अचानक एक बड़ा ट्रक आ जाता है, जिसकी वजह से उसे मजबूरी में रेड लाइट और सायरन का इस्तेमाल करना पड़ता है।
इसी बीच माइकल और लिंकन अपनी कार को खाई की तरफ मोड़ देते हैं और उसे नीचे गिराकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन योजना के अनुसार कार में विस्फोट नहीं होता। हालात बिगड़ते देख लिंकन हिम्मत जुटाता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी को मैन्युअली बढ़ा देता है। जैसे ही सही फ्रीक्वेंसी सेट होती है, कार जोरदार धमाके के साथ उड़ जाती है। यह भयानक विस्फोट एलेक्स अपनी आंखों से देख लेता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि सुक्रे अपने दोस्त के घर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि शादी लास वेगास में हो रही है। यह सुनते ही वह बिना समय गंवाए अपने दोस्त की मोटरसाइकिल लेकर लास वेगास के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम कार से मिले खून का मिलान करती है और आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर देती है कि माइकल और लिंकन की मौत हो चुकी है। लेकिन यह निष्कर्ष एलेक्स को बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं करता। उसे अंदर ही अंदर महसूस होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। दूसरी तरफ सी नोट अपने घर के बाहर खड़ा होकर उस संकेत का इंतजार कर रहा होता है जिसके बारे में उसने अपनी बेटी से कहा था। कुछ देर बाद घर के बाहर की लाइट ऑन हो जाती है और यह देखकर वह राहत की सांस लेता है और खुश होकर वहां से चला जाता है। लेकिन घर के अंदर ऑफिसर लैंग मौजूद थी जो सी नोट की पत्नी को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ पॉल एंटी ड्रग सेंटर में एक नकली ड्रग एडिक्ट बनकर सारा के आसपास रहकर उसकी जासूसी कर रहा था। वह उसकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए था। लास्ट सीन में हम देखते हैं माइकल और लिंकन जो कि जिंदा हैं। इनकी नकली मौत की योजना पूरी तरह सफल हो चुकी है। कुछ ही देर बाद नीका कार लेकर वहां पहुंचती है और माइकल उसका धन्यवाद करता है और बदले में उसे $10,000 देने का वादा भी करता है। लेकिन दूर खड़ा बेलिक यह पूरा खेल अपनी आंखों से देख रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसको सच्चाई का अंदाजा हो चुका है और इसी सस्पेंस के साथ तीसरा एपिसोड समाप्त हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माइकल और लिंकन ने अपनी नकली मौत का ड्रामा रचकर एलेक्स से छुटकारा पा लिया था, लेकिन बेलिक ने हार नहीं मानी और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अब आगे चौथे एपिसोड में हम देखते हैं माइकल, लिंकन और नीका कार से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई लगातार उनका पीछा कर रहा है। दरअसल वह बेलिक और गैरी थे जो अपनी कार से माइकल की गाड़ी को बार बार टक्कर मारकर उसे असंतुलित कर देते हैं। आखिरकार कार सड़क से फिसलकर एक पेड़ से जा टकराती है। टक्कर के तुरंत बाद बेलिक और गैरी तीनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। अब हालात पूरी तरह से उनके कंट्रोल में हो जाते हैं। तभी माइकल शांत रहते हुए बेलिक से पूछता है कि क्या तुम लोग हम पर रखे गए इनाम की रकम लेने आए हो? लेकिन बेलिक साफ शब्दों में कहता है कि मुझे इनाम के पैसे नहीं चाहिए, बल्कि यूटा में छिपाए गए $5 मिलियन चाहिए। कुछ देर बाद बेलिक और गैरी तीनों को कार के पास ले जाते हैं। इसी दौरान गैरी मजाक उड़ाते हुए लिंकन को कार की तरफ धक्का दे देता है। तभी मौके का फायदा उठाकर लिंकन चुपके से बेलिक की कार के टायर के नीचे एक कांच का टुकड़ा फंसा देता है। अब बातचीत के दौरान निका को पहली बार $5 मिलियन के बारे में पता चलता है। ये सुनते ही उसका रवैया बदलने लगता है। तभी बेलिक गुस्से में निका को अपमानजनक शब्द कह देता है जिससे लिंकन का पारा चढ़ जाता है। लेकिन बेलिक तुरंत लिंकन पर बंदूक तान देता है और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। स्थिति बिगड़ती देख गैरी बीच में आता है और मामला शांत कर देता है। दूसरी तरफ एलेक्स शेल्स ऑस्कर की फाइल को गौर से देख रहा था। तभी ऑफिसर व्हीलर उसे सारा और कूपर से जुड़ी अखबार की कुछ कटिंग्स दिखाता है। एलेक्स उन कटिंग्स को जांच बोर्ड पर लगा देता है। अब आधिकारिक रिपोर्ट में भी माइकल और लिंकन को मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन यह बात एलेक्स को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होती। उसका शक और गहरा हो जाता है और वह ऑफिसर लैंग को दोबारा जांच के आदेश दे देता है। दूसरी तरफ ट्विनर एक यूनिवर्सिटी की लड़की डेबरा के साथ आराम से कार में यूटा की ओर जा रहा था। तभी रेडियो पर भागे हुए कैदियों की खबर चलने लगती है, लेकिन ट्विनर तुरंत चैनल बदलकर गाना लगा देता है। थोड़ी देर बाद जब वह पुलिस की पेट्रोलिंग कार देखता है तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। ट्विनर की घबराहट देखकर डेबरा को उस पर शक होने लगता है। इसी बीच एंटी ड्रग सेंटर में पॉल सारा के सामने अपनी मां की मौत की कहानी सुनाता है और कहता है कि मेरी मां भी नशे की वजह से ही मरी थी। सारा उसे बताती है कि शायद तुम्हारी मां को कोई जेनेटिक बीमारी रही होगी। यह बात सुनकर पॉल नाराज और भावुक होने का नाटक करने लगता है। दरअसल वह सिर्फ सारा का भरोसा जीतना चाहता है और वह इसमें सफल भी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रुकलिन में जॉन अपनी पत्नी और बच्चों से मिलता है
उसकी फैमिली उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है और लंबे समय बाद परिवार में एक सुकून भरा पल नजर आता है। दूसरी तरफ टी बैग एक टॉयलेट में अपने हाथ को चेक कर रहा होता है क्योंकि उसका हाथ सही तरह से काम नहीं कर रहा था। तभी एक अजनबी आदमी अंदर आता है जिसे देखकर टी बैग अपना सामान उठाकर बाहर निकल जाता है। बाहर पुलिस उसी की गाड़ी के बारे में पूछताछ कर रही थी, इसलिए वह दोबारा टॉयलेट में छिप जाता है। दूसरी तरफ लिंकन द्वारा लगाए गए कांच के टुकड़े की वजह से बेलिक की कार का टायर फट जाता है। फिर गुस्से में बेलिक गैरी को शहर जाकर नया टायर लाने के लिए भेज देता है और माइकल, लिंकन और नीका को एक पुराने कमरे में बंद कर देता है। लेकिन नीका बेलिक को अपनी बातों में फंसाकर उसको अकेले में बात करने के लिए राजी कर लेती है। दरअसल नीका माइकल और लिंकन के साथ गद्दारी करना चाहती थी। वह बेलिक से कहती है कि मैं माइकल से $5 मिलियन की सही लोकेशन निकलवा लूंगी, लेकिन बदले में मुझे भी पैसे चाहिए। पर बेलिक उस पर भरोसा नहीं करता। वह नीका को गन पॉइंट पर लेकर अपने तरीके से सौदेबाजी करता है और केवल $2000 में डील फाइनल कर देता है। दूसरी तरफ टी बैग जानबूझकर अपना बैग टॉयलेट में छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे देख लेती है। फिर हालात को संभालते हुए टी बैग खुद को एक सैनिक बताता है और शक उसी आदमी पर डाल देता है जो इस समय अंदर मौजूद था। जब पुलिस टॉयलेट में जाकर जांच करती है तो उन्हें वह आदमी और बैग दोनों मिल जाते हैं। बैग में टी बैग की कार की चाबी भी होती है, इसलिए पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है और टी बैग से माफी मांगकर उसे जाने देती है। सैनिक का नाम लेने की वजह से लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं और एक शख्स तो उसे लिफ्ट भी दे देता है। दूसरी तरफ ट्विनर खुद को सामान्य दिखाते हुए डेबरा के पास जाता है। डेबरा उसे बताती है कि हम आगे जाकर एक मोटेल में रुकेंगे। ट्विनर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेबरा उसकी कोई बात नहीं मानती। इसी दौरान जॉन भी अपने परिवार के साथ समय बिता रहा होता है। तभी उसका आदमी आकर खबर देता है कि फिबोनाची वाशिंगटन के एक होटल में ठहरा हुआ है। तभी जॉन की पत्नी बच्चों का हवाला देकर उसे बदला लेने से मना करती है, लेकिन जॉन के मन में बदले की आग अब भी जल रही थी। दूसरी तरफ नीका माइकल को समझाती है कि बेलिक का भरोसा जीतने में समय लगेगा। कुछ देर बाद वह टॉयलेट का बहाना बनाकर बेलिक से अकेले में बात करने चली जाती है। अब लिंकन को उस पर शक हो जाता है, लेकिन माइकल को नीका पर पूरा विश्वास था। नीका बेलिक को एक झूठी कहानी सुनाकर यकीन दिलाती है कि अगली बार वह माइकल से पैसों की सटीक लोकेशन निकलवा लेगी। वह उसे अपने आकर्षण में फंसाकर $5 मिलियन में से 1/3 हिस्सा मांगती है और लालच में आकर बेलिक यह सौदा मान लेता है। दूसरी तरफ जॉन अपनी पत्नी से झूठ बोलकर पूरी तैयारी के साथ वॉशिंगटन के लिए निकल जाता है। कॉल ट्रेसिंग के जरिए इलेक्स को भी यह जानकारी मिल जाती है और वह अपनी पूरी फोर्स के साथ जॉन का पीछा शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पॉल और सारा के बीच में भी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। इस समय पॉल लगातार सारा का भरोसा जीतने की कोशिश में लगा हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं टी बैग लिफ्ट देने वाले ड्राइवर की बेटी के साथ गलत हरकत करने लगता है। फिर लड़की डरकर अपने पिता के पास चली जाती है। तभी ड्राइवर भी गुस्से में टी बैग से भिड़ने आता है, लेकिन टी बैग उसे मार डालता है और उसकी गाड़ी लेकर लड़की को जबरन साथ बैठाकर वहां से निकल जाता है। उधर नीका और बेलिक के बीच रोमांटिक माहौल बन रहा था। तभी मौका देखकर नीका उसकी बंदूक लेने की कोशिश करती है, लेकिन बेलिक चालाकी से उसे पकड़कर बांध देता है। तभी लिंकन अपनी फुर्ती दिखाते हुए बेलिक की गर्दन पर चाकू रख देता है और उसे काबू में कर लेता है। थोड़ी ही देर में गैरी भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन माइकल और लिंकन मिलकर उसको भी बांध देते हैं। अब बेलिक आखिरी कोशिश करते हुए नीका को माइकल के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वह कहता है कि माइकल की वजह से ही सारा को पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। यह बात सुनकर माइकल का गुस्सा और भड़क उठता है और वह बेलिक को पीट देता है। इसके बाद माइकल सारा को फोन करता है और उसे दिलासा देते हुए पहली बार साफ शब्दों में आई लव यू कह देता है। उधर डेबरा और ट्विनर दोनों ही मोटेल में पहुंच जाते हैं। फिर डेबरा वोडका लेने बाहर जाती है और वापस आकर वो दोनों पार्टी करने लगते हैं। तभी मस्ती करते समय वे एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। दूसरी तरफ वॉशिंगटन के होटल में जॉन जब फिबोनाची के कमरे में पहुंचता है तो उसको कमरा खाली मिलता है। इस समय इलेक्स बाहर पूरी फोर्स के साथ उसका इंतजार कर रहा था। जॉन समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। वह एलेक्स को नजरअंदाज करते हुए फोर्स पर गोली चला देता है। जवाबी कार्रवाई में पूरी टीम जॉन को गोलियों से भून देती है। दूसरी तरफ नीका माइकल को अलविदा कहती है और लिंकन से गले मिलने के बहाने उसकी बंदूक लेने की कोशिश करती है। असल में नीका को $5 मिलियन से ज्यादा लालच उस कानूनी इनाम का था जो माइकल और लिंकन पर रखा गया था।
लेकिन लिंकन उसे बंदूक की खाली मैगजीन दिखा देता है। अब निका के हाथ में बिना गोलियों वाली बंदूक थी, इसलिए लिंकन उसका फोन और हथियार लेकर उसे वहीं छोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिसर व्हीलर इलेक्स से कहता है कि अगर तुम चाहते तो जॉन को जिंदा पकड़ सकते थे, लेकिन इलेक्स जॉन की फोटो पर क्रॉस बनाते हुए ठंडे लहजे में कहता है जॉन की मौत उसी दिन हो गई थी जब वह जेल से भागा था। तभी व्हीलर इलेक्स को बताता है कि माइकल और लिंकन ने सुअर के खून का इस्तेमाल करके अपनी नकली मौत का सीन तैयार किया था। यह बात सुनते ही इलेक्स गुस्से में माइकल की फोटो बोर्ड से उतारकर फेंक देता है और इसी सस्पेंस के साथ चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि इलेक्स इस बार माइकल को पकड़ने के लिए कौन सी नई चाल चलता है। 5वें एपिसोड में हम देखते हैं माइकल और लिंकन को कार के रेडियो से जॉन की मौत की खबर मिलती है। यह खबर सुनकर लिंकन माइकल से कहता है कि हम लोग एलजे को रास्ते से ही भगा लेंगे ताकि वह जेल जाने से बच जाए, लेकिन माइकल को गुस्सा आ जाता है और वो साफ साफ कहता है कि चार्ल्स के पैसों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, न हम एलजे को बचा सकते हैं और न ही मैक्सिको से बाहर जा सकते हैं। कुछ देर बाद जब माइकल का गुस्सा शांत होता है तो लिंकन उसे याद दिलाता है कि बाकी सभी लोग भी यूटा में छिपे पैसों के ही पीछे पड़े हैं, लेकिन इस बार माइकल कोई जवाब नहीं देता और चुप रहता है। दूसरी तरफ सी नोट एक फर्जी टिकट का इस्तेमाल करके एक ट्रेन में सफर कर रहा था। दूसरी तरफ डेबरा और ट्विनर एक साथ समय बिता रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जब डेबरा दरवाजा खोलती है तो देखती है बाहर एक पुलिस अधिकारी खड़ा है जो ट्विनर की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछताछ करने लगता है। डेबरा समझ जाती है कुछ तो पंगा है, लेकिन फिर भी पुलिस को कुछ नहीं बताती। वह अंदर आकर ट्विनर से कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ और तब तक तुम मेरी कार लेकर यहाँ से थोड़ी दूर चले जाओ, फिर कार पार्क करके वहाँ से गायब हो जाना। दरअसल डेबरा यह योजना खुद को बचाने के लिए ही बना रही थी। फिर ट्विनर उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं जेल में सिर्फ कार चोरी के मामले में ही गया था, लेकिन डेबरा उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। फिर मजबूर होकर ट्विनर उसकी योजना के अनुसार कार लेकर निकल जाता है, लेकिन यूटा से कुछ दूर पहले ही वह अपनी कार पार्क कर देता है और पैदल यूटा की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ इलेक्स जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि माइकल के कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का 60% डेटा रिकवर हो चुका है। यह सुनकर इलेक्स सभी रिकवर हुई फाइलें प्रिंट करवाकर अपनी डेस्क पर मंगवा लेता है और ध्यान से जांच शुरू कर देता है। इसी दौरान माइकल और लिंकन भी यूटा पहुंच जाते हैं और चार्ल्स द्वारा बताई गई जगह के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन उस नाम की तो कोई भी जगह नहीं थी। तभी माइकल म्युनिसिपल काउंसिल की बिल्डिंग के अंदर जाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ पॉल से मिलने के लिए मिस्टर किम आता है। किम राष्ट्रपति और कंपनी दोनों के लिए काम करता है। वह पॉल से कहता है कि सारा की हर गतिविधि की रिपोर्ट अब तुम मुझे दोगे, लेकिन पॉल जवाब देता है कि मैं अब तक राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता आया हूँ और आगे भी उनको ही करूंगा। फिर किम सख्त लहजे में कहता है कि अब से तुम रिपोर्ट सीधे मुझे ही दोगे और यह कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सारा को एक कागज की बनी बत्तख मिलती है जिसके अंदर माइकल का छुपा हुआ संदेश होता है। तभी थोड़ी देर बाद चर्च में पॉल उससे मिलने आता है और उसे बाहर पाई खाने चलने के लिए कहता है, लेकिन सारा विनम्रता से मना कर देती है। हालांकि उसका दिल रखने के लिए वह पॉल को अपने घर डिनर पर आने का निमंत्रण दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं इलेक्स डीबी कूपर की थ्योरी और उससे जुड़ी फाइलें पढ़ रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी दवा खत्म हो चुकी है। इस बात का ध्यान आते ही वह बेचैन होने लगता है और उसका तनाव बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं टी बैग कुछ खाना चुराने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर ट्विनर पर पड़ती है। फिर वह ट्विनर को डराकर उसको अपने साथ कर लेता है। दूसरी तरफ सुक्रे यह पता लगाने में सफल हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी किस होटल में हो रही है। अगले सीन में हम देखते हैं माइकल और लिंकन चुपचाप म्युनिसिपल काउंसिल की बिल्डिंग में घुस जाते हैं और चार्ल्स द्वारा बताए गए नक्शे को ढूंढने लगते हैं। तब उनको फाइल मिलती है तो फाइल में उन्हें मैप का 12-13 नंबर का पेज फटा हुआ मिलता है। फिर जब वे बाहर जाने लगते हैं तो उनकी नजर टी बैग पर पड़ती है। फिर माइकल और लिंकन उसे पकड़ लेते हैं और उससे मैप नंबर 12-13 के बारे में पूछताछ करते हैं। टी बैग बताता है कि वह नक्शा ट्विनर के पास है। दूसरी तरफ सारा के पिता एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठे होते हैं। तभी उनके पास सारा का फोन आता है, लेकिन उनके सहयोगी उन्हें सलाह देते हैं कि इस समय सारा से संपर्क करना राजनीतिक रूप से ठीक नहीं होगा। दरअसल सारा के पापा राष्ट्रपति बनने वाले हैं और किसी भी तरह की पर्सनल बात उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इस बार वह साफ कह देते हैं
कि अपनी इमेज के चक्कर में मैं पहले ही अपनी बेटी से दूर हो चुका हूँ, अब और नहीं। लेकिन तभी कॉल कटने के बाद सारा एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वह अपने पापा से माफी मांगती है और भावुक होकर अपनी बात कहती है। दूसरी तरफ ट्रेन में सी नोट एक महिला के लैपटॉप पर चार्ल्स की बताई हुई जगह यानी कि रैंच की लोकेशन देख लेता है। तभी टिकट चेकर पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है क्योंकि सी नोट की टिकट फर्जी थी। लेकिन हालात बिगड़ते देख सी नोट चलती ट्रेन से ही कूद जाता है और वहां से भाग निकलता है। अब यह खबर इलेक्स तक भी पहुंच जाती है, इसलिए वो अपने मैप पर सबकी लोकेशन चेक करने लगता है और समझ जाता है कि वह सभी लोग पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर इलेक्स अपनी टीम को आदेश देता है कि पता लगाओ आखिर सब लोग एक ही दिशा में क्यों जा रहे हैं। दूसरी तरफ माइकल और लिंकन टी बैग को कार की डिग्गी में बंद करके ट्विनर को ढूंढने निकल जाते हैं। इसी दौरान ट्विनर खुदाई का सामान लेने एक दुकान में जाता है, लेकिन दुकान का मालिक उसे पहचान लेता है। फिर जैसे ही दुकान खाली होती है वह ट्विनर को मार पीट कर बांध देता है। तभी कुछ देर बाद माइकल भी वहां पहुंच जाता है और बाहर पड़ी ट्विनर की टोपी देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो यही है। लेकिन दुकानदार तो माइकल पर भी हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन मौके पर लिंकन आ जाता है और हालात संभाल लेता है। फिर वो दुकानदार को काबू कर लेता है और बांध देता है। फिर जब माइकल और लिंकन ट्विनर से नक्शे के बारे में पूछते हैं तो वह बताता है कि टी बैग ने मुझे धोखा दिया है, असली नक्शा उसी के पास है। दूसरी तरफ कार की डिग्गी में बंद टी बैग लाइट जलाकर नक्शे को ध्यान से याद कर लेता है और उसके बाद उसे खा जाता है ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। दूसरी तरफ सुक्रे भी अपनी गर्लफ्रेंड की शादी वाली जगह पहुंच जाता है और उसकी सहेली से मिलता है। वह उससे अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां हेक्टर आ जाता है। फिर सुक्रे उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है। अब हालात को बिगड़ता देख सुक्रे हेक्टर को चकमा देकर बाइक से यूटा की तरफ निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं पॉल सारा के घर डिनर करने के लिए जाता है। तभी सारा के पापा भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर सारा अपने पापा से बात करने के लिए उनको अलग कमरे में ले जाती है। पीछे से पॉल को माइकल की बनाई हुई पेपर डक मिल जाती है और फिर वो उस पर लिखे नंबर को ट्रेस करने लगता है, लेकिन नंबर गलत निकलता है। तभी एलेक्स के पास उसके ड्रग सप्लायर का कॉल आता है। दरअसल एलेक्स किसी बीमारी की दवा नहीं बल्कि अपना ध्यान और फोकस बनाए रखने के लिए ड्रग लेता है। अंदर सारा अपने पापा को बताती है कि माइकल के केस से जुड़े लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। यह बात सुनकर उसके पापा उसे गले से लगाते हैं और कहते हैं इस मुसीबत का सामना हम दोनों एक साथ मिलकर करेंगे। दूसरी तरफ जब माइकल और लिंकन कार तक वापस पहुंचते हैं तब तक टी बैग पूरा नक्शा निगल चुका होता है। फिर मजबूरी में वे ट्विनर को डिग्गी में बांध देते हैं और टी बैग की याददाश्त के सहारे सही लोकेशन ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसी दौरान सी नोट भी यूटा पहुंच जाता है और सुक्रे भी बाइक में पेट्रोल भरवाकर उसी दिशा में निकल जाता है। तभी जब इलेक्स सभी की पिन पॉइंट लोकेशन देखता है तो डीबी कूपर की थ्योरी से उसे समझ आ जाता है कि सब लोग कूपर के पैसों की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जब गवर्नर लिंकन की फाइल सीनेट मीटिंग में ले जाने की कोशिश करता है तो उसका सहयोगी उसे रोक देता है। वह कहता है कि लिंकन का मामला सामान्य नहीं है, उसके वकील की लाश उसके घर में मिली थी, उसकी मुख्य काउंसिल गायब है और उसके बेटे पर दोहरे हत्या के आरोप हैं। इन सब वजहों से गवर्नर वह फाइल मीटिंग में पेश नहीं करता। आखिरकार अब माइकल, लिंकन और टी बैग भी उस जगह पहुंचते हैं जहां नक्शे के अनुसार पैसा दबा होना चाहिए था, लेकिन वहां तो एक पूरी की पूरी कॉलोनी बनी हुई थी। यह दृश्य देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ इलेक्स भी डीबी कूपर की कहानी को आगे बढ़ाने और उसकी जांच को नई दिशा देने के लिए शिकागो से निकल पड़ता है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या वाकई कूपर का पैसा वहीं छिपा है या कहानी में अभी और भी बड़ा ट्विस्ट बाकी है। 6th एपिसोड की शुरुआत होती है हेवायर से, जो साइकिल चलाता हुआ शहर में ही घूम रहा था। दरअसल ये वही साइकिल है जो उसने फर्स्ट एपिसोड में किसी लड़की से चुराई थी और तब से लेकर अब तक ये पूरे शहर में इस साइकिल पर ही घूम रहा था। तभी थोड़ी देर बाद उसको एक आइसक्रीम पार्लर दिखाई देता है और फिर वो सीधा ही वहां पर घुस जाता है और सारा सामान खा पी कर खराबी करने लगता है। तभी वहां पर वर्कर्स आ जाते हैं जो आपस में रोमांस कर रहे थे और हेवायर को देख लेते हैं, इसलिए हेवायर जल्दी से वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ माइकल की गैंग कार में घूम घूम कर पैसों की सही जगह पता लगाने की कोशिश कर रही थी।
इतने में एलेक्स भी साल्ट लेक सिटी यानी कि यूटा पहुंच जाता है और सीधा FBI के ऑफिस में जाकर डीबी कूपर की फाइल मांगता है। दूसरी तरफ माइकल को ये अंदाजा हो जाता है कि पैसे किस घर में छुपाए गए हैं और फिर वो अनुमान लगाता है कि शायद पैसे गैराज में होंगे। तभी उस घर की मालकिन बाहर आ जाती है, जिसको देखकर टी-बैग की नीयत हमेशा की तरह खराब हो जाती है। फिर लिंकन जल्दी से अपनी कार को मोहल्ले से बाहर निकालता है और ट्विनर को डिग्गी के बाहर निकालकर एक सामान की पर्ची देता है और पेट्रोल भरवाने भेज देता है। फिर ट्विनर सामान लेने के लिए सिटी की तरफ चला जाता है और माइकल, लिंकन और टी-बैग अपना प्लान पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सुक्रे भी बाइक से यूटा की तरफ ही आ रहा था। तभी वो रास्ते में सी नोट को देखता है, जो कि पैदल ही जा रहा था। फिर पूछने पर सी नोट उसको बताता है कि मुझे पैसों की सही लोकेशन पता है। अब ना चाहते हुए भी सुक्रे सी नोट को अपनी बाइक पर बिठा लेता है। दूसरी तरफ आइसक्रीम पार्लर वाला हेवायर के बारे में पुलिस को बता देता है और जब ये बात व्हीलर एलेक्स को बताती तो एलेक्स कहता है ये मामला लोकल पुलिस को दे दो, क्योंकि इस समय उसका पूरा फोकस डीबी कूपर के केस पर ही लगा हुआ था। इसलिए वो हेवायर वाला केस पुलिस को सौंप देता है। तभी छानबीन करने पर एलेक्स को फाइल के अंदर हेरोल्ड जैकिंग नाम के एक शख्स के बारे में पता चलता है, जिसने चार्ल्स की गाड़ी में पेट्रोल भरवाया था। फिर एलेक्स उससे मिलने का फैसला करता है। अगले सीन में हम देखते हैं सारा को एक बार फिर से पेपर की बनाई हुई डक पर माइकल का मैसेज मिलता है, जिस पर एक नंबर लिखा हुआ था। लेकिन जब सारा वो नंबर डायल करती है तो इस बार भी वो नंबर गलत बताता है। अगले सीन में हम देखते हैं पॉल किम को बताता है कि मैं सारी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देने वाला हूँ। तभी किम उसको साफ साफ कह देता है कि आज के बाद सारी रिपोर्ट तुम मुझे दोगे। इसी बिल्डिंग के अंदर सारा के पापा भी थे और वो पॉल को देख लेते हैं। दरअसल उन्होंने पॉल को पहले भी सारा के घर के आसपास देखा था, इसलिए उनको शक हो जाता है कि पॉल कोई जासूस है। दूसरी तरफ ट्विनर उस दुकान में पहुंच जाता है जहां के मालिक को लिंकन और माइकल ने बांध रखा था। दुकान में घुसते ही वो सबसे पहले मालिक को देखता है, जो अब भी बंधा हुआ था। तभी स्टोर के मालिक का दोस्त उसको ढूंढता हुआ वहां पर आ जाता है, लेकिन ट्विनर उसको फावड़ा दे मारता है और दोनों को वहीं पर बंद कर देता है। दूसरी तरफ लिंकन पैसों वाले घर के ट्रांसफार्मर की लाइट काट देता है और टी-बैग अपनी आदत से मजबूर होकर घर की मालकिन को घूर रहा था। तभी ट्विनर भी सामान लेकर आ जाता है और उसकी हालत देखकर लिंकन समझ जाता है कि जरूर ये कुछ गड़बड़ करके आया है। फिर जोर देने पर ट्विनर उसको सारी बात बता देता है। दूसरी तरफ एलेक्स भी हेरोल्ड से मिलता है। हेरोल्ड उसको बताता है कि चार्ल्स ने सिर्फ 12 घंटे में 2 बार अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया था। तभी माइकल एक इलेक्ट्रिशियन बनकर उस घर की मालकिन से लाइट ठीक करने के बहाने बेसमेंट में चला जाता है। फिर वो मालकिन को बहाना बनाकर बेसमेंट से बाहर भेज देता है और ओनर के बाहर जाते ही वहां सीनोट और सुक्रे भी पहुंच जाते हैं। फिर वो माइकल को कहते हैं कि अब हम बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाने वाले। फिर मजबूरी में माइकल को उनको अपने प्लान में शामिल करना ही पड़ता है। इतने में ओनर दोबारा से वहां पर आ जाती है, इसलिए माइकल टी-बैग को ऊपर भेज देता है ताकि वो ओनर को अपनी बातों में उलझा सके। दूसरी तरफ एलेक्स को भी पता चल जाता है कि डीबी कूपर ने प्लेन से जंप लगाकर अमेरिकन फोक्स से होते हुए यूटा पहुंचकर अपने $5 मिलियन छुपा दिए थे। फिर पैसे छुपाने के बाद वो अमेरिकन फोक्स वापिस आ गया, जहां पर उसको चार्ल्स समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल फर्स्ट सीजन में हमने जिस चार्ल्स को देखा था वो चार्ल्स नहीं बल्कि डीबी कूपर था और रियल लाइफ में डीबी कूपर ने 1971 में सच में चोरी की थी और उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गया और आज तक ये केस सॉल्व नहीं हो पाया और इसी का रेफरेंस इस सीरीज में दिया गया है। तभी एलेक्स सारी कैलकुलेशन करके अमेरिकन फोक्स के मैप पर एक सर्कल बनाता है और अपनी टीम को उस एरिया में हुए सारे क्राइम्स की जानकारी निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हेवायर पुलिस से बचने के लिए एक अंधी औरत के घर में घुस जाता है। फिर वो औरत हेवायर को अपना बेटा समझकर उसको अपने घर में रख लेती है। इस समय टी-बैग भी मालकिन के साथ मीठी मीठी बातें कर रहा था और उसके थोड़ा करीब आने की कोशिश कर रहा था। तभी माइकल सुक्रे को छुपकर यूरोपियन गोल्ड फिंच नाम की एक वेबसाइट पर कांटेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन ये बात सी नोट भी सुन लेता है और जल्दी से वहां पर आ जाता है। फिर जल्दी ही उनको खजाने की फाउंडेशन मिल जाती है और वो तय करते हैं कि साइड से अपना अपना बॉक्स निकालकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तभी ट्विनर बताता है कि डर के मारे मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया ही नहीं, इसलिए माइकल उसको फिर से पेट्रोल भरवाने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ हेवायर जब नहाकर बाहर आता है तो वो औरत उसको खाने के लिए सैंडविच देती है, लेकिन जब वो उसको छूकर देखती है तो समझ जाती है कि ये उसका बेटा नहीं है, इसलिए वो जल्दी से शेरिफ को कॉल कर देती है। इस समय एलेक्स शेरिफ के साथ उसी स्टोर के सामने खड़ा था
जहां पर माइकल की गैंग ने कबाड़ा कर दिया था। अब अंदर का नजारा देखकर एलेक्स को शक हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से स्टोर के अंदर जाता है और देखता है कि वहां पर स्टोर का मालिक और उसका दोस्त बंधे हुए हैं। फिर जैसे ही वो उनका मुंह खोलता है तो वो माइकल की गैंग के बारे में सब कुछ बता देते हैं। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले अंधी औरत के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक हेवायर वहां से एक पेंटिंग चुरा कर भाग चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं सारा के पापा उसको कॉल करके पॉल की सच्चाई बताने लगते हैं, लेकिन तभी पॉल खुद सारा के सामने आ जाता है। इतने में ट्विनर भी पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है और वो पंप वाला उसको पहचान लेता है और अपनी बातों में उलझाकर उसको अंदर बुला लेता है। लेकिन अंदर जाकर ट्विनर दुकान के अंदर अपना वांटेड पोस्टर देख लेता है और समझ जाता है कि उसको फंसाया जा रहा है। फिर जैसे ही वो बाहर आता है, पुलिस और एलेक्स उसका पीछा करने लगते हैं। फिर 5-6 मिनट की भागदौड़ के बाद एलेक्स ट्विनर को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मालकिन टी-बैग से कहती है, क्या तुम माइकल को मेरे पास भेज सकते हो? ये बात सुनकर टी-बैग का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। फिर जब माइकल मालकिन के पास जाता है तो देखता है कि वहां पर कांच के टुकड़े पड़े हैं और मालकिन मेकअप कर रही है। फिर मालकिन माइकल को कहती है कि अब मेरा मूड बदल चुका है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी गेट पर एक महिला पुलिस आ जाती है। दरअसल वो इस घर की मालकिन की बेटी थी और ये देखते ही टी-बैग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और घर की मालकिन पर हमला कर देता है। और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, इसके अगले 6 एपिसोड मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।